हेलो, आज हम पढ़ेंगे बहुपद का 6 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले वाला जितना भी क्वेश्चन था आप लोगों का क्लियर था। आज चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? यदि बहुपद 2x² माइनस 7x प्लस 3 का शून्यक p तथा क्यूब है, यानी शून्यक मेरा क्या है? p और क्यूब है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का क्या करना है? मान निकालना है। यानी हम शून्यक अल्फा और बीटा मानते थे ना, तो उसके अल्फा और बीटा के जगह पे पी और क्या दिया हुआ है? क्यू। चलिए, क्या है मेरा? 2x² माइनस 7x प्लस 3, यही ना? क्लियर? चलिए, तो आपको यहाँ से क्या चीज का मान पता चल जाएगा? a का, यहाँ से b का और यहाँ से c का। तो a बराबर कितना हो जाएगा मेरा? 2, b बराबर हो जाएगा -7 और c बराबर हो जाएगा क्या? 3। किन्हीं को दिक्कत नहीं। तो क्या करना है? शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे? मूलों का योगफल बोले या योग, यानी क्या? अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा की जगह पे क्या लिखेंगे? p प्लस क्यू बराबर क्या? -b/a। यही होगा ना? किन्हीं को दिक्कत नहीं। तो चलिए, p प्लस क्यू बराबर -b का मान क्या है? माइनस छोड़ दीजिए, -b का मान मेरे पास क्या है? -7। अब ब्रैकेट a का मान क्या है? 2। ये है ना मेरे पास, यानी p प्लस क्यू बराबर मेरे पास है माइनस क्या हो जाएगा? +7/2। किन्हीं को दिक्कत नहीं। अब क्या? मूलों का गुणनफल यानी क्या? p इंटू क्यू, यही ना? p इंटू क्यू बराबर क्या होता है? c/a। क्लियर? यानी p इंटू क्यू बराबर c का मान क्या है? 3/a का मान क्या है? 2। किन्हीं को दिक्कत नहीं। यानी अगर मेरा प्लस में पूछे p प्लस क्यू बराबर आ गया मेरा 7/2 और p इंटू क्यू बराबर क्या आ गया? 3/2। अब हमको पूछ क्या रहा है? p प्लस क्यू का मान क्या होगा? यानी p प्लस क्यू का मान बोले p प्लस क्यू। चलिए, तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान निकालना है। देखिए, तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? p प्लस क्यू का होल स्क्वायर -2p इंटू क्यू। यानी इसको हम बोल सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर -2ab। यानी a b की जगह पे ना, a की जगह पे p और b की जगह पे q। किन्हीं को दिक्कत नहीं। चलिए, तो p प्लस क्यू आप देखेंगे कि p प्लस क्यू का मान आपके पास कितना है? 7/2। तो यहाँ पे रख देते हैं 7/2 का होल स्क्वायर -2 इंटू p इंटू क्यू का मान मेरे पास कितना है? 3/2। तो 3/2 लिख दिए। किन्हीं को दिक्कत नहीं। देखिए, तो 2 से 2 कट गया। 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49/2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 माइनस क्या बच गया? 3। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 दे दें। चलिए, तो 4 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 4 के टेबल से 4 कितने बार में डिवाइड होगा? 1 बार में। अब 1 में हम 49 से करते हैं, तो 49 माइनस 1 की टेबल में 4 कितने बार में? 4 बार में। अब 4 में हम 3 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा? 12। किन्हीं को दिक्कत नहीं। चलिए, 9 में से अगर मेरा 2 जाता है तो कितना बचेगा? 7। कितना बचेगा? 7। और यहाँ क्या है? 4 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 3 अब बटा 4। यही ना? तो ये किसके बराबर मेरा आया है? p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के बराबर मेरा आया है। कितना? 37/4। यानी यही हमारा क्या हो गया? आंसर। किन्हीं को दिक्कत समझ में आया? नोट करिए।
क्लियर? 6 नंबर क्लियर। अब चलते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्या है? 7 नंबर है यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का शून्यक अल्फा तथा बीटा है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करें। क्या ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में कोई अंतर है? दोनों क्वेश्चन क्या है? सेम है, बस फर्क यही है कि यहाँ पे P और Q दिया हुआ था और यहाँ पे अल्फा और बीटा दिया हुआ है। ये क्वेश्चन बन जाएगा, किन्हीं को दिक्कत? चलिए एक और क्वेश्चन हो गया ये आप लोग का एच वर्क, ये बना करके इसका आंसर आप लोग हमको कमेंट में बताएंगे, ठीक है? ये सबको ही सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके कमेंट में उसका आंसर लिखेंगे, ठीक है? अब हम चलते हैं, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्य को क्या करना है? ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, यही होगा ना? कर दिए 0। तो चलिए अब हम बताएं तो फर्स्ट को क्या से गुना करेंगे? लास्ट को, यानी 1 में हमको 6 से गुना करेंगे तो 6 और क्या -5। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको गुना करेंगे तो 6 और उसी नंबर को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या आना चाहिए? -5। कौन सा होगा बताओ? 3 और 2, यानी अगर हम 3 में 2 से गुना करते हैं तो 6 और 3 प्लस 2 करते हैं तब 5, यही ना? लेकिन 5 हमको क्या चीज में चाहिए? माइनस में चाहिए। तो माइनस में चाहिए तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस कर दें, माइनस माइनस प्लस, पर चिन्ह क्या चीज का रहेगा? माइनस का। और ये दोनों में अगर हम माइनस लगाते हैं तो गुना में माइनस क्या चीज में चेंज हो जाता है? प्लस में। किन्हीं को दिक्कत नहीं? चलिए तो इसको करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस हम क्या ले ले पहले? 2x फिर -3x प्लस 6 बराबर 0। किन्हीं को दिक्कत नहीं? तो ये दोनों को और ये दोनों को बांट दिए, समझ में आया? चलिए ऐसे दिक्कत नहीं होगा समझने में, वो अलग है। क्लियर? चलिए अब इसमें ये एक्स स्क्वायर है, इसमें x है तो एक x कॉमन ले लें। एक x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस x खत्म तो 2 -3x प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 बराबर 0। यानी दोनों ब्रैकेट मेरा सेम है तो दोनों ब्रैकेट में से किसी एक ब्रैकेट को हम ले लेते हैं और क्या करते हैं? x माइनस 3 बराबर 0, यही ना? चलिए तो x माइनस 2 बराबर 0 और ये क्या हो जाएगा? x माइनस 3 बराबर 0, यानी x बराबर बोले तो 2 और इसका x बराबर बोले तो 3। किन्हीं को दिक्कत? तो यही शून्य की ज्ञात करने के लिए बोला था ना, तो मेरा शून्य क्या आ गया? x बराबर 2 और x बराबर 3, यही हमारा क्या हो गया? आंसर। किन्हीं को दिक्कत नहीं? नोट करिए। चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? यदि अल्फा कॉमा बीटा किसी द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करें। सेम वही क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आप लोग को इस वक्त में हम दिए हैं वही क्वेश्चन ए भी है, पर यहाँ नंबर ना देके अल्फाबेट दे दिया। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो जाएगा ना? तो अगर यहाँ से अगर हम a का मान बोले तो क्या हो जाएगा? b का मान बोले तो क्या होगा? c का मान बोले तो क्या होगा? बोलिए। a बराबर a हो जाएगा, b बराबर b हो जाएगा और c बराबर c, यही हो जाएगा ना मान सबका? किन्हीं को दिक्कत नहीं? तो पहले शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कर ले। तो चलिए लिखते हैं शून्यकों का योगफल बराबर क्या? शून्यकों का योगफल बराबर, यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यही होगा ना? चलिए
तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी, यानी माइनस इंटू बी का मान तो मेरा बी है, अब बटा ए, तो यानी अल्फा प्लस बीटा का मान मेरा है बी बटा ए। किन्हीं को दिक्कत नहीं। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बोले तो क्या, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, यही होगा ना। किन्हीं को दिक्कत? देखिए तो पहले योगफल मेरा तो ये आ गया, थोड़ा हमको लाइनिंग पता ही नहीं चलता है सामने लिखे हैं कि नहीं। चलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी का मान क्या है, सी बटा ए, यही है ना। यानी अल्फा इंटू बीटा का मान हमको पता चल गया सी बटा ए। आप लोग ये मत देखना कि ये तिरछा जा रहा है, ठीक है, इस आंसर पे फोकस करना कि इसका आंसर क्या है, ठीक। चलिए ए इंटू बी बराबर क्या आ गया, सी बटा ए। किन्हीं को दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या कह रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होता है, फॉर्मूला बताया ना क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab ना, 2a इंटू बी, यही ना। किन्हीं को दिक्कत नहीं। तो चलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हमको निकालना है, तो ए प्लस बी का मान क्या है मेरा, ए प्लस बी का मान क्या है, माइनस बी बटा ए, यानी माइनस बी बटा ए का होल स्क्वायर माइनस 2 गुना अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, सी बटा ए, यानी सी बटा ए। किन्हीं को दिक्कत नहीं है। अब क्या है, माइनस है ना, तो माइनस का स्क्वायर प्लस में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिर्फ बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस 2c बटा ए, यही हो जाएगा ना। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर को डिवाइड देंगे तो 1 बार में कट जाएगा, 1 में अगर b से गुना करते हैं तो बी स्क्वायर माइनस यहाँ 2a है, यहाँ 1a है, तो 2a में से 1a कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1a, और 1a में हम 2c से करेंगे तो 2ac आ जाएगा। किन्हीं को दिक्कत, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। किसके बराबर ये मेरा आंसर होगा, तो ए स्क्वायर प्लस, यानी बोल सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा ए स्क्वायर, इसी के बराबर ना मेरा ये आंसर होगा। तो ये ही हो गया हमारा आंसर। किन्हीं को दिक्कत, समझ में आया, नोट कर लीजिए। चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि द्विघात बहुपद 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 के शून्यक a और b हो तो ब्रैकेट 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान क्या होगा, निकालना है, ठीक है। चलिए क्या है यहाँ पे, 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, यही ना। तो अगर आपको a का मान बोले तो क्या हो जाएगा, b का मान क्या होगा और c का मान क्या होगा, यानी a का मान बोले तो मेरा 5, b का मान बोले तो -7 और c का मान बोले तो 1। क्लियर, किन्हीं को दिक्कत नहीं। तो a b c हमको सबका मान क्या चल गया, पता चल गया। तब हम शून्यकों का क्या योगफल निकाल लें, तो शून्यकों का योग फल या योग कुछ भी हो सकता है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या, माइनस बी बटा ए, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी, यानी माइनस बी का मान है -7 और बटा ए का मान है 5, तो अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा 7 बटा 5। किन्हीं को दिक्कत आया समझ में। चलिए अब शून्यकों का क्या निकाले, शून्यकों का गुणनफल,
शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल बोले तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा सी बटा ए, यही होगा ना। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी का मान क्या है 1 बटा अल्फा का मान क्या है 5। किन्हीं को दिक्कत? यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 बटा 5 और अल्फा प्लस बीटा बराबर 7 बटा 5। किन्हीं को दिक्कत? नहीं। चलिए अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है मेरा 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान ज्ञात करना है, इसी का माना निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा का अगर एलसीएम लेते हैं तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो अल्फा से अल्फा खत्म क्या हो जाएगा बीटा, प्लस बीटा से बीटा खत्म क्या हो जाएगा अल्फा, हो जाएगा ना। अब ये प्लस माइनस हम इसको इधर उधर कर सकते हैं, तो कर देंगे तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा। होगा? किन्हीं को दिक्कत? सही बच्चों को समझ में आ रहा है? चलिए तो अल्फा प्लस बीटा का आपका मान आया होगा कितना 7 बटा 5, यानी अल्फा प्लस बीटा का मेरा मान आया है 7 बटा 5 बटा अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आया है 1 बटा 5, यही ना आया है। किन्हीं को दिक्कत? समझ में आ रहा है? तो ये एक होता है पहला गुना चौथा दूसरा गुना तीसरा, इसको ऐसे ही गुना किया जाता है। यानी 7 को गुना किससे किया जाता है 5 को, यानी पहला गुना चौथा और दूसरा गुना तीसरा, यानी 5 गुना 1। किन्हीं को दिक्कत? नहीं। तो 5 से 5 खत्म, क्या बचा 7 बटा 1। तो कोई बोले तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान मेरा क्या आ गया 7 आ गया ना। यही हमारा हो गया क्या आंसर। किन्हीं को दिक्कत? समझ में आया? नोट कर लीजिए। चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का जोड़ यानी क्या योग, जोड़ बोले तो क्या योग, क्लियर। योग √2 एवं शून्यकों का गुणनफल क्या -1 बटा 3, क्लियर। चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों से बन जाना चाहिए। योगफल बराबर 2 और गुणनफल बराबर 1/3 और द्विघात बहुपद ज्ञात करना, ये हम बता देते हैं बटा में इसीलिए, ठीक है, वरना बन जाएगा। देखिए द्विघात बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है क्या x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है ना फॉर्मूला। कुछ आया समझ में? चलिए तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है √2, यानी √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है 1/3। समझ में आया? किन्हीं को दिक्कत? चलिए तो x² माइनस √2x प्लस 1/3, यही हो जाएगा आपका आंसर। किन्हीं को दिक्कत? द्विघात समीकरण बोले तो x² माइनस √2x प्लस 1/3, क्लियर। नोट कर लीजिए। चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 3x² माइनस 5x प्लस p बराबर 0 के मूल समान है। मूल समान है यानी क्या d, यानी हमको पहले लिख लेते हैं 3x² माइनस 5x प्लस p बराबर 0, यही ना। अब हम मेरा a का मान बताइएगा क्या हो जाएगा 3, b का मान क्या हो जाएगा -5 और c का मान क्या हो जाएगा p, यानी इसी को हम बोल सकते हैं a, इसको बोल सकते हैं b और इसको बोल सकते हैं c। लिख लिए?
किन्हीं को दिक्कत? तो मूल सम्मान यानी D बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है, B स्क्वायर माइनस 4AC, यही होता है ना फॉर्मूला। तो मूल सम्मान यानी D बराबर हम 0 मान लें, मानेंगे कि नहीं? तो 0 बराबर B का मान क्या है, -5, यानी -5 का स्क्वायर -4 इंटू A का मान है 3 गुना C का मान है क्या, P। किन्हीं को दिक्कत नहीं? तो 0 बराबर माइनस का स्क्वायर, अगर प्लस माइनस का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, यानी 5 का स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 25 माइनस क्या हो जाएगा, 12p होगा ना। तो अब हम कर सकते हैं -12p बराबर प्लस, उधर माइनस में चला जाएगा, 25 चला जाएगा ना, तो माइनस से माइनस खत्म, तो p का मान बोले तो 25 इंटू में नीचे कैच में चला जाएगा, डिवाइड में। देखिए तो ये कटेगा, नहीं कटेगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, p बराबर आंसर क्या, 25/12। किन्हीं को दिक्कत नहीं ना, नोट कर लीजिए। चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस ax प्लस a माइनस 1 का एक गुणनखंड x माइनस a है, गुणनखंड क्या है, x माइनस a है, तो बराबर हम 0 दे सकते हैं, दे सकते हैं कि नहीं, दे सकते हैं। तो a का मान ज्ञात करना है, यानी x माइनस a बराबर 0। तो देखिए तो x बराबर मेरा a हो जाएगा, होगा कि नहीं, यानी हम बोल सकते हैं कि x बराबर मेरा a है, यानी x का मान मेरा a है, बोल सकते हैं ना। अब हमको अगर x का मान निकालने के लिए बोलता तो हम a के बराबर x को कर देते, लेकिन मेरा किसका मान निकालने के लिए बोला है, a का, तो इसलिए x बराबर क्या करेंगे, a। किन्हीं को दिक्कत नहीं? चलिए तो अब क्वेश्चन क्या है, बहुपद मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ax प्लस a माइनस 1, यही है ना, बराबर 0, यही है ना क्वेश्चन। तो जहां जहां x है वहां वहां हम a पुट कर सकते हैं, तो लिख देते हैं x का मान रखने पर, x का मान रखने पर यानी क्या है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस ax प्लस a माइनस 1 बराबर 0। तो x का मान मेरा कितना, a, यानी a का स्क्वायर माइनस, हम डायरेक्ट इसको ब्रैकेट में नहीं, हम डायरेक्ट इसको कर देते हैं a स्क्वायर माइनस a इंटू एक्स का मान क्या है, a प्लस a माइनस 1 बराबर 0, हो सकता है ना। तो चलिए a स्क्वायर माइनस a में a से करेंगे तो a स्क्वायर प्लस a माइनस 1 बराबर 0। देखिए तो ये प्लस है, ये माइनस कट गया, तो मेरा क्या बचा, a माइनस 1 बराबर 0। तो a बराबर बोले माइनस उधर जाएगा तो प्लस, तो किसका मान निकालने के लिए बोला था, a का मान निकालने के लिए बोला था, तो a बराबर मेरा कितना आ गया, 1। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। किन्हीं को दिक्कत नहीं ना, आया समझ में। अगर x का मान निकालने के लिए बोलता तो क्या करते हैं, जहां जहां a था वहां वहां क्या पुट कर देते, x पुट कर देते, तब मेरा x का मान आ जाता। क्लियर ना, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अब 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि a और b यानी अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक हो तो a अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 दे सकते हैं कि नहीं। तो यानी इसका a का मान मेरा क्या हो जाएगा, 1, b का मान हो जाएगा -2 और c का मान मेरा क्या हो जाएगा, -8। तो शून्यकों का पहले क्या निकाल ले, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, यही होता है ना। तो
तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस, बी का मान क्या है -2 बटा ए का मान है 1, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा माइनस माइनस प्लस, और 1 का कोई वैल्यू नीचे नहीं रहता है इसलिए क्या कर देंगे 2। अब करते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होगा ना। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी, सी का मान क्या है -8 बटा ए का मान क्या है 1, तो अल्फा इंटू बीटा का मान मेरा हो गया -8। किन्हीं को दिक्कत नहीं ना। तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछेगा तो कितना 2, अब अल्फा इंटू बीटा का मान पूछे तो कितना -8। समझ में आया। चलिए अब क्या है अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है, इसी का मान निकालना है ना। तो अल्फा प्लस बीटा का मान मेरे पास कितना है 2, इसका मान 2 माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है -8 यानी -8 हो जाएगा। तो -2 माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 8 होगा ना। तो 8 में 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, यानी मेरा आंसर कितना हो जाएगा 10। यही मेरा हो गया क्या आंसर। किन्हीं को दिक्कत समझ में आया, नोट कर लीजिए। चलिए अब 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्य यानी क्या अल्फा और बीटा, यानी शून्य कितना है √3 + 1 एवं √3 - 1, यानी अल्फा बराबर मेरा है √3 + 1 और बीटा बराबर मेरा है √3 - 1, यही है ना। तो अल्फा प्लस बीटा क्या चीज शून्य यानी अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान क्या है √3 + 1 प्लस बीटा का मान क्या है √3 - 1, यही है ना। किन्हीं को दिक्कत नहीं। तो देखिए तो ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 1√3 कितना √3 यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा 2√3। क्लियर। अब क्या अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा का मान क्या है √3 + 1 और गुना बीटा का मान है √3 - 1, यही है ना। तो आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे a + b और a - b का फॉर्मूला होता है a² - b²। ये फॉर्मूला पढ़े हो ना, यानी अगर इसी फॉर्मूला पे ये हम क्या होगा ये बनेगा, यानी इसको हम a या इसको b मान सकते हैं, यानी a सेम है और b सेम है, यानी √3 + 1 और √3 - 1, तो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर a² यानी √3 का स्क्वायर - b² यानी 1 का स्क्वायर, यही ना। किन्हीं को दिक्कत नहीं। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर स्क्वायर से रूट खत्म तो 3 - 1, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 होगा। हमको निकालना क्या है द्विघात बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या x² - अल्फा प्लस बीटा x माइनस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है ना फॉर्मूला। चलिए तो x² - अल्फा प्लस बीटा कितना 2√3 x, यहाँ प्लस होगा बाबू सॉरी यहाँ प्लस, ठीक है ना गलती से लिखा गया। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 2, तो x² माइनस क्या हो जाएगा
2√3x प्लस 2, यही हमारा क्या हो गया आंसर। यानी द्विघात बहुपद बराबर पूछे तो कितना, x² माइनस 2√3x प्लस 2, यही हो गया हमारा आंसर। किन्हीं को दिक्कत नहीं ना, नोट कर लीजिए। चलिए अब 16 नंबर क्वेश्चन, ये है बहुपद का लास्ट क्वेश्चन। 16 नंबर क्या कह रहा है, यदि a, b किसी द्विघात बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक हो तो अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान क्या होगा। बन जाएगा यहाँ पे 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा था ना, उसी तरह से ये भी बनेगा, ये भी इजी है। चलिए देखिए क्या है, 4x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0, यानी a का मान बोले तो 4, b का मान बोले तो -4, c का मान बोले तो 1, यही ना। चलिए तो अब क्या कह रहा है, यानी शून्यकों का योगफल डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा -b बटा a, यही होगा ना। तो अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b यानी -4 बटा a का मान 4, यही होगा ना। देखिए तो 4 कट जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान मेरा क्या आ गया 1, क्योंकि माइनस माइनस कैसे में चेंज हो जा रहा है प्लस में। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c बटा a, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a, तो c का मान है 1 और a का मान है 4। किन्हीं को दिक्कत नहीं ना, यानी बोले तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर बोले तो 1 बटा 4। किन्हीं को दिक्कत नहीं। मेरे पास क्वेश्चन क्या है, अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा, यही है ना। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। देखिए तो बीटा से बीटा खत्म, यानी अल्फा, अल्फा में अल्फा से करेंगे तो अल्फा स्क्वायर, अल्फा से अल्फा खत्म तो क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर, होगा ना। तो देखिए तो a² प्लस b स्क्वायर की जगह पे ये है, तो a² प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला बताया थे पिछले क्वेश्चन में, क्या होता है a प्लस b यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 गुना अल्फा इंटू बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा, यही होगा ना। किन्हीं को दिक्कत समझ में आया। चलिए तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 1, यानी 1 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1 बटा 4, यही है ना। किन्हीं को दिक्कत नहीं। अब अल्फा इंटू बीटा का मान 1 बटा 4, देखिए तो 2 से कट जाएगा ना 2 बार में, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बटा 2 बटा 1 बटा 4, यही होगा ना। तो 1 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2, 1 के टेबल में 2 कितने बार में 2 बार में, तो 2 में 1 से गुना करेंगे 2 माइनस 2 से 2 खत्म, तो 1 बटा 1 बटा 4, इसको कर सकते 2 में से 1 जाएगा तो 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 4। हम बताए थे पहला गुना चौथा और दूसरा गुना तीसरा, यानी 1 इंटू 4 बटा 1 इंटू 2, यही ना। तो 2 2 जा 4 और 1 से 1 खत्म, होगा ना। तो क्या आ गया आंसर मेरा, आंसर बराबर बोले तो क्या 2 मेरा क्या हो गया आंसर। किन्हीं को दिक्कत समझ में आया। बस ये लास्ट क्वेश्चन था, बहुपद का चैप्टर मेरा खत्म। अब नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर 3, इसमें किन्हीं को दिक्कत नहीं ना, खत्म।